हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर मैथ के सेक्शन में मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसके हम आपके सामने रीज़न और एसेशन टाइप क्वेश्चन लेकर के हाजिर हैं। ठीक है बेटा स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे ये आपको नहीं पता है। और मैंने जितने भी चैप्टर हैं ज़्यादातर सबके रीज़न और एसेशन टाइप क्वेश्चन कराए हैं, तो आप उसको देखिए और उससे बेनिफिट उठाइए। लेकिन मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ हो तभी ये सारे क्वेश्चंस करें, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। ये चैप्टर आसान है, आप मेरा जाके पहले MCQ सीरीज़ देख लो, फिर PYQ देख लो इसी चैप्टर का, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बाकी आपके 2 फार्मूले हैं, उसको देख लीजिए, आपका सारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। देखो क्या लिखा है डायरेक्शंस में। लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस। कह रहे हैं गिवन 4 ऑप्शंस में से आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट करो या करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। पहला ऑप्शन क्या है, लिखा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है। एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सेकंड क्या है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट। दोनों ही असर्शन और रीज़न करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट। असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न गलत है। डी क्या है ऑप्शन, असर्शन इज़ इनकरेक्ट, असर्शन गलत है बट रीज़न इज़ करेक्ट, रीज़न सही है। अब देखेंगे, अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इन चारों में से। चलिए देखो क्या लिखा है। असर्शन में क्या लिखा है, लिखा है मिस्टर खान डिपॉजिट्स ₹250 पर मंथ फॉर 1.5 years इन अ RD अकाउंट। RD अकाउंट का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ अ बैंक। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 8% per annum, देन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन हिज अकाउंट इज़ ₹25। कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया है तो जो इंटरेस्ट है वो आपका ₹285 होगा। इसके लिए तो पहले आपको इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा, तभी आप बता सकते हो 285 होगा या नहीं होगा। रीज़न भी देख लेते हैं। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इंटरेस्ट इज़ I इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो I इज इक्वल टू P इंटू N+1 अपॉन में, अब देखो अपॉन में 2 × 12 होता है ना, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो, इंटू में R अपॉन में 100। यहाँ पे सिर्फ 12 दिया है डिनोमिनेटर में, तो ये गलत है, यानी रीज़न आपका गलत होगा। अब असर्शन देख लेते हैं वो सही है या गलत, वो हमारा अब सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके हमें पता लगाना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन देखना बेटा, सॉल्यूशन इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू N+1 अपॉन में 2 × 12 लिखो, 2 × 12 इंटू में R अपॉन में 100। रख दो सारे जो भी चीज़ें दी हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है, 250 रुपये दिया है, रख दो। N कितना दिया है, N आपको यहाँ पे ईयर्स में दिया है, आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मंथ में। 2 × 1 = 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 2। ठीक है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2, 6 × 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 18 मंथ आ जाएगा। ठीक है, N की जगह 18 रखोगे, इंटू में 18 + 1 करोगे 19 आ जाएगा, अपॉन में 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा, इंटू में R कितना दिया है, 8 दिया है, अपॉन में 100। ठीक है, 8 × 1 = 8, 3 × 3 × 1 = 3, 6 × 18। ठीक है, अब देखो समझ रहे होगे ना, समझना। अब 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, 5 से काटो, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10। ठीक है, इसके बाद काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 5 × 3 = कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 × 3 = 15, 15 को आप 19 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। 15 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 × 5 = 45 के 5 कैरी लगा 4, 9 × 1 = 9 और प्लस 4 13 आ जाएगा। 1 × 5 = 5, 1 × 1 = 1, 5,
3+5 करेंगे 8 आएगा, 1+1 करेंगे 2 आएगा। इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट आ गया ₹285। असर्शन में भी यही कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट कितना आएगा? 285 आएगा, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला ही गलत दिया है। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा? असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए ना कैसे करते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। लिखा है मिसेस मेहता हैज़ अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट। क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी यही है आपका, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को ही कहते हैं। ही डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ फॉर 6 years एंड रिसीव्ड 53,712 एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपसे कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा। उसके लिए पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो 2 स्टेप में निकालेंगे सॉल्यूशन। अच्छा, पहले रीज़न भी पढ़ ही लेते हैं। रीज़न क्या लिया है? द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट includes the amount deposited by the account holder together with the interest compounded quarterly at a fixed rate। ये बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, ठीक है। कह रहा है जो मैच्योर्ड वैल्यू होता है उसमें तो पहले आपका वो अमाउंट होता है जो डिपॉजिटर ने डिपॉजिट किया है, अकाउंट होल्डर ने जो डिपॉजिट किया है, और प्लस में उसके बाद जो कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट होता है वो लगता है। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, ठीक है, यानी आपका रीज़न तो करेक्ट है। असर्शन देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं। देखो मैच्योर्ड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? P/N प्लस में I, यही होता है ना। कितना दिया है PV? 53712। प्रिंसिपल कितना दिया है? 600 दिया है क्वेश्चन में। N कितना दिया है? 6 years दिया है। जब ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करेंगे ना, यहाँ पे कर लो, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 72 मंथ, ठीक है। 72 रखेंगे यहाँ पे प्लस में I, ठीक है। तो अब देखो 53712। अब देखो जब आप 600 को 72 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर लो 6 2 12, 12 के 2 कैरी लगा 1, 6 7 42 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 43, 00 प्लस में I, यानी 57,712 में से आप 43,200 रुपये माइनस कर देंगे। माइनस कर दो, 57,712 में से आप माइनस कर दोगे 43,200 रुपये इज इक्वल टू I हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको? 512 बचेगा और प्लस कितना बचेगा? 7 में से 2 गया, बचा 5, ठीक है। 53 में से 43 जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका? 10,000 आएगा, 10,512। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। और जब इंटरेस्ट आ गया तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? P/N प्लस 1 अपॉन में 2 × 12 में R अपॉन में 100। इंटरेस्ट कितना दिया है? 10,512। प्रिंसिपल कितना दिया है आपको क्वेश्चन में? 600 दिया है। N कितना दिया है? 72 दिया है। देखो तो N प्लस 1 यानी 72 प्लस 1 करेंगे 73 आ जाएगा, अपॉन में 2 × 12 करेंगे 24 आएगा, इंटू में R अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। ओके, अब देखो इसके बाद समझिएगा। 6 1 सा 6 4 सा, ठीक है, 4 1 सा 4 18 सा 72। समझ रहे हो कि नहीं? 18 को आप क्या करोगे? 73 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो आंसर क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ठीक है। पता नहीं कहाँ कैलकुलेटर रख दिया मैंने। 73 को क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 3 से 24 के 4 कैरी लगा 2, 8 7 से 56 और 2 58, 1 3 से 3 1 7 से 7, 4 8 3 11 के कैरी लगा 1। अब देखो 7 7 5 12 12 और 1 13, कितना आंसर आएगा? 1408।
हो जाएगा 10512 इज इक्वल टू 1314 साथ में आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10512 अपॉन में 1314। अब आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो, 1314 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आता है कि नहीं। आएगा तो सही है, ठीक है। यहीं पे कर ले रहा हूँ, देखो 1314 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं। 8 4 जा 32 के 2 कैरी लगा 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11, 11 के 1 कैरी लगा 1, 8 3 जा 24 और 1 25, 25 के 5 कैरी लगा 2, 8 1 जा 8 और प्लस 2 करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 1 बार में गया, ये 8 बार में गया, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 8% आ गई, ठीक है। यानी आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा, रीज़न जो है उसका कोई रिलेशन नहीं है असर्शन से, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यानी रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं असर्शन को एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? ये देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे ख्याल से। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, समझ गए ना? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है विजय ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ₹200 पर मंथ एट 10% पर एनम इफ ही गेट्स ₹6775 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी देन द मेच्योरिटी पीरियड इज 36 मंथ। नेक्स्ट क्या है, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज। अच्छा, मेच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है P इंटू एन किया प्लस में इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला सही है, यानी रीज़न तो आपका करेक्ट है। असर्शन देख लेते हैं करेक्ट है या नहीं। असर्शन थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल लेंगे सॉल्यूशन। मेच्योरिटी वैल्यू आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है? 6775। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये वाला जो ऊपर दिया हुआ है यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। समझना अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है। सारी वैल्यूज रख दो, देखो क्या रखोगे। पी कितना दिया है? 200, ठीक है। अब देखो एन तो निकालना है तो एन की जगह एन ही रहेगा प्लस में, फिर पी की जगह 200 रखोगे। एन निकालना है तो एन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर, एन को 1 से करेंगे तो हो जाएगा एन, इसको भी ऐसे ही रखे रहेंगे ब्रैकेट में, अपॉन में 2 इंटू 12 करेंगे 24 आएगा। रेट कितना दिया है? 10 दिया है, अपॉन में 100, ठीक है ना? समझ गया कि नहीं? अच्छा, अब देखो इसके बाद समझना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 1 जा 2 12 जा, फिर 2 6 जा 2 5 जा 10, ठीक है। समझ रहे हो ना? मैच्योर्ड वैल्यू यहाँ पे दी कितनी है देखो ज़रा, 6775। कितना दिया है? 6775 इज इक्वल टू 200 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200n आ जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 5 अपॉन में 6, 5 अपॉन में 6 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस में n। इसके बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1200, साथ में n प्लस में 5n स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 5 को n से करेंगे 5n आ जाएगा, अपॉन में 6775। समझ रहे हो अच्छे से? अब देखो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, समझो। 6 को ले जाकर से मल्टीप्लाई करा दोगे, इधर देखो 6 5 जा 30, 30 के 0 कैरी लगा 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 45 हो जाएगा, 45 के 5 कैरी लगा 4, 6 7 जा 42 और प्लस 4 46, 46 के 6 कैरी लगा 4, 6 6 जा 36 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 1200 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1205 n प्लस में 5n स्क्वायर,
कुछ नहीं करना, तीनों में 5 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, बचेगा 2 और 0, फिर 5 4 ज़ा 20, फिर बचेगा 1, साथ में n प्लस में यहाँ तो 5 निकाल ही लिया तो n स्क्वायर बचेगा सीधा सीधा। यहाँ क्या बचेगा 40650, 5 को इधर ला के डिवाइड करा दोगे, 40650 में से जब आप डिवाइड कराओगे 5 को तो 241n प्लस में n स्क्वायर, डिवाइड कराओ, 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा बचेगा 1 और 5 15 3 बार में गया, फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस में 241 n, ये इधर जाएगा जब तो जाएगा माइनस में 8130 इज इक्वल टू 0। अब ये मिला है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे आपको क्या मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। अब इसको आपको करना होगा सॉल्व। समझ रहे हो, चलो सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भले है लेकिन वही है, असर्शन रीजन में ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर, थोड़ा आपको दिमाग चलाने वाले। n स्क्वायर प्लस में 241n, फिर क्या लिखा है माइनस में 8130 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 8130 का आप निकालोगे एलसीएम, और एलसीएम कुछ ऐसा निकालोगे, उसका पेयर बनाओगे कि प्लस या माइनस करने पे 241 है, मल्टीप्लाई करने पे 8130 ही है, क्योंकि 8130 का मल्टीप्लिकेशन हम n स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, समझ रहे हो ना अच्छे से। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो कर लेंगे। 8130 का आप क्या करोगे बेटा, एलसीएम निकालो, 3 से जा रहा है ये, 27 बार में जाएगा 81, 1 बार में गया, 0 बार में गया, ठीक है। फिर ये जा रहा है आपका 5 से जा रहा है, 5 5 ज़ा 25, बचेगा आपका 2 और 1 21, फिर हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, ठीक है ना। एक मिनट, 2710, ठीक है, 5 से गया, 5 5 ज़ा 25, बचेगा 2 और 1 21, 5 4 ज़ा 20, बचेगा 1 और 0 तो 2 बार में गया, ठीक है। फिर 2 से काट दो तो जाएगा 2 7 और 1, 271 आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये आपका 271 से ही जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 से 15 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3 5 से 15, 15 2 ज़ा 30, 30 और इसका 271, 271 में से 30 माइनस करेंगे 241 आएगा। 271 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8130, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा भी पेयर बनेगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कर लो n स्क्वायर प्लस में n को प्लस में n, 241 को क्या लिख सकते हैं, 271 माइनस में 30 माइनस में 8130 इज इक्वल टू 0, तो हो गया n स्क्वायर प्लस में 271 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 271n, n को माइनस 30 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 30n माइनस में 8130 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में n हमने कॉमन लिया, बचेगा n प्लस 27, इन दोनों में माइनस कॉमन है, साथ ही साथ 30 कॉमन है, n लिखेगा, ठीक है, प्लस में 27 लिख देंगे क्योंकि माइनस साइन तो बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर प्लस ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। n प्लस 27 एक ब्रैकेट में, n माइनस 30 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो n प्लस 27 बराबर 0 होगा या तो n माइनस 30 बराबर 0 होगा। यहाँ से n की वैल्यू 30 आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू माइनस 27 आएगी। अब आप ये बताओ, n आपका टाइम है मंथ में, टाइम आपका कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, यहाँ तो नेगेटिव दे रहा है यानी ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो n होगा वो 36 मंथ होगा, तो यहाँ पे आपका ये रॉन्ग हो गया, n कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए ना। अच्छा, तो आपका बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, वाला पेज कहाँ गया, देखो पेज भी गुम हो गया मुझसे, एक मिनट, ये देखो क्या लिखा है, यानी असर्शन आपका इनकरेक्ट है लेकिन रीज़न क्या है, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन होगा, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ रहे हो ना।
अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे हमारा क्या कह रहा है। असर्शन आपको दिया है, अकबर हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹400 पर मंथ फॉर 3 years. If he gets ₹16,176 on maturity, then the rate of interest paid by the bank is 8% per annum. आपको सारा डेटा दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आखिरी में 8% होगा, तो वो तो आपको निकालना ही पड़ेगा। रीज़न देख लेते हैं। लिखा है इफ n इज़ अ नेचुरल नंबर, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो उसका सम आप ऐसे निकालते हो। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि बेटा 1 से लेके आप 1000 तक का सम निकालो, तो क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 ऐसे करके 1000 तक क्या बैठ के जोड़ोगे? इतना टाइम है आपके पास, नहीं जोड़ पाओगे ना। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू में n+1/2। n आपका लास्ट नंबर होता है, समझ रहे हो बेटा अच्छे से। n क्या होता है आपका? लास्ट नंबर होता है। निकाल लेंगे चलो। यानी रीज़न तो करेक्ट है, बट रीज़न इसको अगर असर्शन करेक्ट है तो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, बस यही देखना है। ठीक है, असर्शन को आपको पहले निकालना पड़ेगा कि सही है या नहीं। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा अच्छे से। ओके, अब देखो समझना। मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू में n प्लस में I। मैच्योर्ड वैल्यू दिया हुआ है 16,176 रुपये इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है बेटा? 400 दिया है। ठीक है, इंटू में n कितना दिया है? n है होता है आपका टाइम मंथ में, 3 दिया है ईयर्स में। इसको क्या करोगे? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 36 मंथ। ओके, n की जगह 36 रख दो, प्लस में i हो जाएगा, तो हो जाएगा 16,176 इज इक्वल टू 4 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 144, साथ में 00 प्लस में i इधर भेज दो, तो 16176 में से माइनस कर दोगे 14400 इज इक्वल टू i। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 776 मिलेगा आपको। ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7, ये हो जाएगा 15 में से 14 जाएगा बचेगा 1, 1716 मिलेगा आपको। उसके बाद इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में 100। आई कितना है? 1776 है। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 400 है। n की वैल्यू कितनी है? 36 है। 36 प्लस 1 करेंगे 37 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 12 करेंगे 24 हो जाएगा, इंटू में r अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, ठीक है, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा। ठीक है, तो हो जाएगा 1776 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे 6 को 7 से करोगे कितना आएगा बेटा? 6 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 42 आएगा। 42 के 2 कैरी लगा 4, 6 3 ज़ा 18 और 4 हो जाएगा 22, साथ में r। ठीक है, अब इधर कर रहा हूँ तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1776 को आप डिवाइड कर दोगे 222 से। 222 को जब आप 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओगे ना, करा के देख लो, यही चीज़ आएगी 1776। 8 2 ज़ा 16, 16 के 6 कैरी लगा 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, 17 के 7 कैरी लगा 1, 8 2 ज़ा 16 और प्लस 1 17। ठीक है, डायरेक्ट चला गया 8 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8% आ गया। समझ रहे हो अच्छे से? यानी जो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा, करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन एक चीज़ समझना बेटा, रीज़न का कहीं से भी कोई असर्शन से रिलेशन नहीं है, यानी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।